सुमित ट्यूटोरियल प्रेजेंट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है इन द गिवन फिगर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। आपको एक ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी। आगे उन्होंने बोला है कि ए बी जो है ए बी साइड ए सी के इक्वल है। देन प्रूव दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी है दिस बाइसेक्ट बेस बी सी, और ये बेस बी सी को बाइसेक्ट करता है। ये बेस वाली जो लाइन बी सी है इसको ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। जब बाइसेक्ट करता है तो आप प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि जो बीपी सेक्शन है वो इक्वल होगा सी पी के। आपकी कोशिश क्या रहेगी कि हम कैसे भी करके ये प्रूफ करें कि बीपी इज इक्वल टू पी सी। इसको प्रूफ करने के लिए हम थ्योरम नंबर 10.2 को यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर्कल के लिए पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट ए, ऑल 3 पॉइंट्स आर एक्सटर्नल पॉइंट्स, और एक्सटर्नल पॉइंट से रिलेटेड जो थ्योरम है वो कौन सी है, 10.2। तो हम 10.2 थ्योरम को यूज करेंगे, और उस थ्योरम में हमें बताया गया है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट drawn from external point to a circle are equal। एक सर्कल के लिए बाहर वाले पॉइंट से ड्रॉ की हुई टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। इस पॉइंट के बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि ए आर जो सेक्शन है वो किसके इक्वल होगा, ए क्यू के इक्वल होगा। ए आर इज इक्वल टू ए क्यू। ओके, सिमिलर वे में हम बोल सकते हैं कि जो बी आर सेक्शन होगा वो बी पी के इक्वल होगा। जो बी आर सेक्शन है वो किसके इक्वल होगा, बी पी के इक्वल होगा। सिमिलर वे में हम बोल सकते हैं कि जो सी पी सेक्शन है वो किसके इक्वल होगा, सी क्यू के। जो सी पी सेक्शन है वो किसके इक्वल होगा, सी पी सेक्शन किसके इक्वल होगा, सी क्यू के। इस तरीके से मैंने थ्योरम नंबर 10.2 से जो कंक्लूजन निकले उससे 3 पॉइंट्स बनाए। अब इन 3 पॉइंट्स की मदद से मुझे ये शो करना है कि बी पी इज इक्वल टू बी सी। अब देखो, बीपी इज इक्वल टू पीसी शो करने के लिए सबसे पहले मुझे जो गिवन है मैं उसको यूज करना चाहता हूँ। मुझे गिवन ये था, गिवन में बोला गया है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। आपको बोला क्या गया है, ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप डायग्राम को अच्छे से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ए बी के बीच में एक पॉइंट है आर, तो हम इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं ए आर प्लस बी आर। ए बी को राइट किया जा सकता है ए आर प्लस बी आर। इन सिमिलर वे में आप ए सी को भी राइट कर सकते हैं। ए सी को आप राइट कर सकते हैं ए क्यू प्लस सी क्यू। इसे आप क्या राइट कर सकते हैं, ए क्यू प्लस सी क्यू। अब माय डियर स्टूडेंट, आपकी जो कोशिश रहेगी वो कोशिश ये रहेगी कि कैसे भी किसी भी मेथड से बाय हुक एंड क्रुक यू कैन गेट बीपी एंड सीपी। तो जो रिप्लेसमेंट हो सकते हैं आप सबसे पहले उनको कर लो। जैसे आप बी आर के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, बीपी, तो आप बी आर को न्यू नेम देंगे बीपी, कि देखो आप दोनों इक्वल हो तो आप अपना नेम बदल लो। ऐसे ही सी क्यू किसके इक्वल है, तो हमने देखा सी क्यू इज इक्वल टू सी पी, तो सी पी लिखा। इसके बाद हमने देखा कि ए आर और ए क्यू भी आपस में इक्वल है, तो हमने ए आर का नेम चेंज कर दिया, और ए आर अब क्या जाना जाएगा, ए क्यू के नेम से, और ए क्यू को ए क्यू रहने दिया। ऐसा इसलिए रहने दिया क्योंकि अब मुझे मालूम है कि अब मैं इसको साइड चेंज करवाऊंगा, प्लस से ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली मैं इसको इस तरीके से राइट कर सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज ए क्यू प्लस सी पी माइनस ए क्यू, एंड इट विल बिकम बी पी इज नाउ इक्वल टू ए क्यू से ए क्यू कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा बी पी इज इक्वल टू सी पी। बाई दिस वे आई कैन ईजिली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आई होप आपको ये इजीली अंडरस्टैंड हो गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।